टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और सवाल ये है, क्या जेसन असल में एक डेटाबेस है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये जेसन है क्या भला। जेसॉन, इसका पूरा नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा सा है। ये डेटा को स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक बहुत ही हल्का फुल्का टेक्स्ट पर आधारित फॉर्मेट है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच बात करने की एक कॉमन भाषा हो, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसे सब समझ सकें। तो सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ डेटा भेजने का एक तरीका है, तो फिर ये कंफ्यूजन होता ही क्यों है? लोग इसे डेटाबेस से क्यों जोड़ते हैं? चलिए इसकी जड़ को समझते हैं। ये देखिए, कंफ्यूजन की असली वजह यहीं पर है। एक तरफ डेटाबेस की एक रो है और दूसरी तरफ वही जानकारी एक जेसन ऑब्जेक्ट में। देखने में दोनों कितने मिलते जुलते हैं ना? एक ही जानकारी, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। और बस इसी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, जेसन वो सिर्फ एक पोस्टकार्ड है जिस पर जानकारी लिखी है, लेकिन डेटाबेस वो तो पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस है, जहां हजारों लाखों पोस्टकार्ड रखे जाते हैं, उन्हें मैनेज किया जाता है और सही जगह पहुंचाया जाता है। चलिए इस चीज को और भी साफ समझने के लिए एक काम करते हैं। हम खुद अपना एक जेसन बनाते हैं, एक सिंपल से कॉफी ऑर्डर का, बिल्कुल स्क्रैच से। किसी भी जेसन ऑब्जेक्ट की शुरुआत होती है इन कर्ली ब्रेसेस से। समझ लीजिए ये एक खाली डिब्बा है जिसमें हम अपनी जानकारी डालेंगे। अब इस डिब्बे में हम अपनी पहली चीज डालते हैं, जिसे की वैल्यू पेयर कहते हैं। यहाँ ड्रिंक हमारी की या कह लीजिए लेबल है, और लाटे उसकी वैल्यू यानी असल जानकारी है। और अगर हमें कुछ और जोड़ना हो तो बहुत आसान है, बस एक कॉमा लगाइए और अगली की और वैल्यू लिख दीजिए। जैसे यहां हमने जोड़ा साइज और उसकी वैल्यू मीडियम। और मजे की बात यह है कि वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट नहीं हो सकती, वो नंबर भी हो सकती है, या फिर सही या गलत जैसा कुछ भी। जैसे यहां पेड इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि पैसे दे दिए गए हैं। और लीजिए, बस इतने में ही हमारा पूरा कॉफी ऑर्डर का डेटा एक छोटे से साफ सुथरे जेसन ऑब्जेक्ट में तैयार हो गया। तो ठीक है, ये बनाना तो बड़ा आसान है, पर सवाल यह है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सच तो ये है कि ये हमारी डिजिटल जिंदगी में लगभग हर जगह है। कभी सोचा है, जब आप अपने फोन पर मौसम का हाल देखते हैं तो वो जानकारी कहां से आती है? या जब आप अपनी सोशल मीडिया फीड को रिफ्रेश करते हैं या किसी शॉपिंग वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, इन सब के पीछे जेसन ही है जो चुपचाप डेटा को आपके डिवाइस तक पहुंचा रहा होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, आज इंटरनेट पे जितनी भी एपीआईज हैं, मतलब वो सिस्टम जो अलग अलग ऐप्स और सर्विसेज को आपस में बात करने में मदद करते हैं, उनमें से लगभग 90% डेटा भेजने और लेने के लिए जेसन पर ही निर्भर हैं। 90%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या जेसन एक डेटाबेस है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये वो मैसेंजर है, वो संदेशवाहक है, जिसके दम पर आज का पूरा मॉडर्न इंटरनेट चल रहा है। तो अब जब आप इस सिंपल से लेबल वैल्यू के पैटर्न को समझ गए हैं, तो अगली बार जब आप कोई ऐप इस्तेमाल करें तो जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी के पीछे शायद यही छोटा सा स्ट्रक्चर काम कर रहा हो। आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपको कितनी जगह नजर आएगा। Love our content? Hit subscribe for more awesome videos. We'll see you in the next one.